भाई दूज का त्योहार मेरे भैया भूल न जाना। भाई दूज का त्योहार मेरे भैया भूल न जाना। माथे पे तिलक लगवा के बहना का मान बढ़ाना। माथे पे तिलक लगवा के बहना का मान बढ़ाना। गोधन बाबा चले ले अहेरिया, किरलिज बहिनी देहली आशीष। जुग जुग जिया हो भैया, जिया भैया लाखों बरिस। हमरो अपन भैया चले ले अहेरिया, दुलरी बहिनी देहली आशीष। श्री कृष्ण। प्रेम से बोलिए यमुना माई की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है और आज पुण्य फलदायिनी भाई दूज का व्रत है, जिसे भाई तिलक या गोधना के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन व्रती महिलाओं को अपने भाई के दीर्घ आयु के लिए इस व्रत के करने के साथ ही कथा कहानी कहना और सुनना भी चाहिए। आज जो मैं कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को श्रवण करने के बाद ही तभी भाई दूज का व्रत पूर्ण माना जाता है। भाई दीर्घ आयु वाला होता है। भाइयों पर आने वाली विपत्तियों का नाश होता है। अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता तथा सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। श्री हरि के साथ साथ श्री लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। तो आज मैं सुना रही हूँ भाई दूज पर सुनी जाने वाली बड़ी ही दुर्लभ तथा पौराणिक कथा। तो आप सभी भक्तगण इस कथा को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्तमन से सुनिएगा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी बुढ़िया के बेटों की शादी होती, फेरों के बाद एक नाग आता और उसके बेटों को डस लेता था। बेटा वही मर जाता और बहू विधवा हो जाती। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए। 7वें की शादी होनी बाकी थी। अपने 6 बेटों के मर जाने के दुख से बुढ़िया रो रो कर अंधी हो गई। भाई दूज या भैया दूज आया तो बेटे ने माँ से कहा कि वह बहन के ससुराल दूज पर जा रहा है। माँ से आशीर्वाद लेकर वह बहन के घर चला गया। उसे रास्ते में एक सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ तो भाई बोला, तुम मुझे क्यों डसना चाहते हो? सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना है। भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है। मैं जब तिलक करा के वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप हंसने लगा, कहने लगा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौटकर आया है जो तुम आओगे? भाई ने कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम मेरी झोले में बैठ जा। जब मैं अपनी बहन से तिलक करा कर लौटूं तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुंच गया। दोनों बड़े खुश हुए। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोले, मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हो? भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चे ने वह झोला ले लिया जिसमें सांप था। जैसे ही उसे खोला, उसमें से हीरो का हार निकला। बहन ने कहा, भैया मेरे लिए इतना सुंदर हार लाए हो, मुझे बताया भी नहीं। भाई बोला, बहन तुझे पसंद है, यह हार तो इसे रख लो, मेरे तो यह किसी काम नहीं आएगा। अब क्या था, दूज मनाकर अगले दिन भाई जाने को तैयार हुआ और बहन से रास्ते के लिए कुछ खाना बनाने के लिए कहा। बहन ने उसके लिए लड्डू बना के एक डब्बे में रख दिया। भाई सफ़र में चला तो कुछ दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के बच्चों को जब भूख लगी तो माँ से खाना मांगने लगे। खाना बनाने में देरी थी तो बच्चों ने मामा के लिए बनाए हुए लड्डू मांगे। उसकी माँ ने कहा, लड्डू बनाने के लिए थोड़ा बाजरा पीसा था। लड्डू तो नहीं है लेकिन चक्की में बाजरा है, उसे ही थोड़ा खा लो। बच्चे चक्की में गए तो देखा कि चक्की में सांप मरा पड़ा है, जो शायद अंधेरे में गलती से आटा पीसते समय दबकर मर गया था। ये बात माँ को बताई तो वह बावली सी होकर भाई के पीछे पीछे भागी। रास्ते भर लोगों से पूछती कि किसी ने मेरा भाई देखा है। तब एक ने बताया, कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, देख ले, वही तेरा भाई तो नहीं।
भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची। अपने भाई को नींद से उठाया और पूछा, कहीं तूने लड्डू तो नहीं खाए? भाई ने गुस्से में लड्डू उसको देकर कहा, नहीं खाए मैंने, थोड़े लड्डू ही तो दिए थे, इसके लिए भी पीछे पीछे आ गई। बहन बोली, नहीं भाई, तू झूठ बोल रहा है, जरूर तूने खाया है, अब तो मैं तेरे साथ साथ चलूंगी। अब दोनों साथ चल दिए। चलते चलते बहन को प्यास लग गई। वह पानी पीने एक बस्ती में गई। पानी पीकर लौट रही थी तो रास्ते में देखा एक जगह जमीन में 6 शिलाएं गड़ी हैं और एक शिला बिना गाड़े रखी थी। वहाँ एक बुढ़िया भी बैठी थी। उसने बुढ़िया से पूछा कि ये शिलाएं कैसी है? उस बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे तो शादी के मंडप में ही मर चुके हैं, तो उसके नाम की ये शिलाएं जमीन में गड़ी हैं। अभी 7वीं की शादी होनी बाकी है। जब उसकी शादी होगी तो वह भी मंडप में मर जाएगा, तो यह 7वीं शिला भी जमीन में गाड़ दी जाएगी। यह सुनकर बहन समझ गई कि ये शिलाएं किसी और की नहीं बल्कि उसके भाइयों के नाम की है। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे बताया कि वह 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। अब क्या था, सब जानकर वह वहाँ से अपने बाल खोलकर पागलों की तरह अपने भाई को गालियाँ देती हुई चली आई। भाई के पास आकर बोलने लगी, भाई तू तो जलेगा, कटेगा, मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया। उसे कुछ समझ में नहीं आया। दोनों भाई बहन माँ के घर पहुँच गए। थोड़े समय बाद भाई के लिए रिश्ते आने लगे। उसकी शादी तय हो गई। जब भाई सेहरा पहनने लगा तो वह बोली, इसको क्यों सेहरा बांधा? सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा, कटेगा। सब लोगों ने परेशान होकर सेहरा बहन को दे दिया। बहन ने देखा उसमें कलंगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकालकर फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा? घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा, कटेगा। इसकी लाश को चील कौवे नोचेंगे, खाएंगे। सब लोग बहुत परेशान हो गए। घोड़ी पर भी वही चढ़ी। अब जब बारात चलने को हुई तब बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा? ये तो पीछे के रास्ते से आएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वह दरवाजे के नीचे जा रही थी तो दरवाज़ा अचानक गिर गया। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली। दरवाज़ा वहीं का वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी। भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया गया। बहन कहने लगी, ये क्यों छाँव में खड़ा होगा? ये तो धूप में खड़ा होगा। छाँव में तो मैं खड़ी होंगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया। पेड़ वहीं पर रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि ये बावली कोई जादू टोना सीखकर आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसे करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और साथ ही अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया। वह जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन आई। दुल्हन से बोली, तू मेरा पति छोड़। दुल्हन बोली, पहले तू मेरा पति छोड़, फिर सोचूंगी। नागिन ने कहा, ठीक है, मैंने तेरा पति छोड़ा। दुल्हन बोली, 3 बार बोलकर कसम खा। नागिन ने ऐसा ही किया। दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा? हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होने चाहिए, एक जेठ भी छोड़। नागिन ने जेठ के प्राण भी लौटा दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से क्या होगा, एक और जेठ छोड़। वह विदेश चला गया तो इसीलिए तीसरा जेठ भी छोड़। इस तरह एक एक करके दुल्हन ने अपने 6 जेठ जीवित करा लिए। उधर रो रही बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके 7 बेटे और बहू आ रही हैं। तो बुढ़िया बोली, अगर यह बात सच है तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे।
ऐसा ही हुआ। अपने सारे बहू बेटों को देखकर वह बहुत ही खुश हुई। इस खुशी में सब बहन को भूल गए थे। माँ को याद आई तो वह उसे ढूंढने लगी। देखा तो वह भूसे की कोठरी में सो रही थी। सभी भाइयों को सही सलामत देखकर वह अपने घर को चली। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी तू एक बार पीछे मुड़कर तो देख, तू अपने साथ सारी लक्ष्मी लेकर चली जाएगी तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे। तब बहन ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथों से दिया वह मेरे साथ चले, बाकी का धन भाई भाभी के पास रहे। प्रिय भक्तों, इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की। इस कथा को सुनने के बाद बहनें गोबर से बने भाई के अनिष्ट को कूटती हैं, भाई को कोसती हैं, फिर कांटा अपनी जीभ में चुभाती हैं। वहाँ से कुटा हुआ चना प्रसाद के रूप में लेकर आती हैं, जिससे भाई पानी के साथ निगल जाते हैं। इस तरह यह व्रत और कथा पूर्ण होती है। एक बार प्रेम से बोलिए, जय हो गोधन भगवान, जय अन्नकूट बाबा, ओम नमः शिवाय, हरि हरि। गोधन बाबा चले ले अहेरिया, किरलिज बहिनी देहली आशीष। जुग जुग जिया हो भैया, जिया भैया लाखों बरिस। हमरो अपन भैया चले ले अहेरिया, दुलरी बहिनी देहली आशीष। जुग जुग जिया हो भैया, जिया भैया लाख बरिस। गोधन बाबा चले ले अहेरिया, खिरलिज बहिनी देहली आशीष। एक गांव में एक बहुत ही बुजुर्ग महिला रहती थी। उनका एक बेटा था और उनकी एक बेटी भी थी। बुजुर्ग महिला ने अपनी बेटी की शादी कर दी थी। एक दिन वह भाई दूज का त्यौहार आया। जब भाई दूज का त्यौहार आया तभी उस बुजुर्ग महिला के बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं अपनी बहन के घर टीका करवाने के लिए जा रहा हूँ। जिसके बाद उसकी माँ ने कहा, बेटा हम लोग बहुत गरीब हैं, तुम टीका करवाने के बाद अपनी बहन को क्या दोगे। लेकिन उस बुजुर्ग महिला के बेटे ने जिद करके अपनी बहन के घर जाने के लिए अपनी माँ को मना लिया। फिर वह भाई अपनी माँ की आज्ञा लेकर अपनी बहन के घर निकल पड़ा। जैसे ही वह थोड़ी दूर पर पहुँचा तब उसको एक बहुत ही गहरी नदी मिली और वह उससे कहने लगी, मैं तुझे अपनी पानी में डुबोकर मार दूंगी क्योंकि मैं तुम्हारा काल हूँ। जिसके बाद वह भाई उस नदी से कहता है कि तुम मुझे थोड़ी देर की मोहलत दे दो, मैं अपनी बहन के घर टीका करवाने जा रहा हूँ। जब मैं वहाँ से वापस आऊँगा तब तुम मुझे मार देना। जिसके बाद वह नदी भाई को आगे जाने के लिए रास्ता दे देती है और फिर वह भाई आगे की ओर चल देता है। थोड़ी दूर पहुँचने के बाद उसको एक शेर मिलता है और कहता है, मैं तुम्हें खाऊंगा। इसके बाद वह भाई शेर से कहता है, हे पशुराज, अभी नहीं, मैं अभी अपनी बहन के पास टीका करवाने जा रहा हूँ। जब मैं वापस लौट कर आऊँगा तब तुम मुझे खा लेना। फिर वह भी उस भाई को आगे जाने के लिए रास्ता देता है और फिर जब वह भाई आगे की ओर बढ़ने लगता है तो कुछ दूर पहुंचकर उसको एक सांप मिलता है और वह भी भाई से कहता है, मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हें डस लूंगा। वह भाई उस सांप से भी वही कहता है कि मैं अभी अपनी बहन से टीका करवाने जा रहा हूँ। मेरी बहन ने भाई दूज का व्रत रखा है, वह गोधना कूट रही है। जब मैं लौट कर आऊँगा तब तुम मुझे मार देना। वह भाई आगे की ओर चल जाता है और थोड़े ही देर में भाई अपनी बहन के घर पहुँच जाता है। जब वह अपनी बहन के घर पहुँचता है तो घर के बाहर से आवाज़ लगाता है, लेकिन घर के अंदर उसकी बहन सूत काट रही होती है। सूत काटते वक्त उसका धागा टूट जाता है। और हाँ, वहाँ के लोगों की यह मान्यता थी कि अगर सूत काटते वक्त अगर धागा टूट जाए तो बाहर कोई भी बुला रहा हो और वह बिना आवाज़ करे और बिना धागा को जोड़े चली जाए तो वह व्यक्ति मर जाएगा। वह बिना आवाज़ किए धागा जोड़ने लगती है, लेकिन जब भाई के आवाज़ लगाने पर भी उसकी बहन नहीं आती
तो वह वहाँ से जाने लगता है। उसने सोचा, शायद मेरी बहन को मेरे आने की खबर मिली है और वह मेरे आने से खुश नहीं है, इसीलिए वह घर से बाहर नहीं आ रही है। वह मायूस होकर जाने लगा। तभी उसकी बहन उस धागे को जोड़कर तुरंत अपने भाई के पास जाकर उसको रोकती है और उसको अपने घर ले आती है। अब देखिए, वह बहन अपने भाई को देखकर इतनी पागल हो चुकी थी, इतनी बावली हो चुकी थी, उसके खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वह बहन अपनी पड़ोस में रहने वाली महिला के पास जाती है और उससे पूछती है कि भाई दूज के दिन क्या बनाया जाता है। प्रिय भक्तों, वह पड़ोसिन उस बहन से बहुत ही जला करती थी। तब वह महिला उसको बताती है कि तुम तेल से अपने चूल्हे को लीपो और घी में चावल पकाओ। अब क्या था, वह घर जाकर पड़ोसिन के द्वारा बताई हुई चीज़ों को करने लगती है और तभी उसका भाई उससे कहता है, बहन मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। लेकिन उसकी बहन पड़ोस की महिला की बातों में आकर काम कर रही होती है। जब उसका भाई रसोई में जाकर देखता है तो वह अपनी बहन से कहता है, तुम बहुत भोली हो बहन, जिसके कारण तुमको लोग पागल बना देते हैं। तुमने कभी घी में चावल पकते हुए देखा है और तेल से कभी चूल्हे को लीपते हुए देखा है? तुम गोबर से चूल्हे को लीपो और पानी में चावल को पकाओ। वह बहन अपने भाई की बात मानकर वही करती है जैसा उसका भाई करने के लिए बोलता है और वह खाना बनाकर अपने भाई को खिलाती है और थोड़ी देर बाद वह अपने भाई को टीका कर देती है। जब उसका भाई अगले दिन वापस अपने घर जाने के लिए कहता है, तब उसकी बहन अपने भाई के लिए रास्ते में ले जाने के लिए तड़के सुबह भोर के 4 बजे ही उठकर चक्की में दाल को पीसती है, बेसन तैयार करती है और उस अंधेरे में बहन जैसे तैसे करके लड्डू बनाकर तैयार कर देती है और लड्डू बनाकर दे देती है कि इसको रास्ते में भूख लगे तो खा लेना, और इसमें से कुछ लड्डू अपने बच्चों के लिए भी बचा लेती है। जैसे ही उसका भाई चला जाता है और उसकी बहन के बच्चे जब खाने के लिए जिद करने लगते हैं तो वह अपने भाई के लिए बनाए हुए कुछ लड्डू जो अपने बच्चों के लिए बचा कर रखी थी वह अपने बच्चों को दे देती है। और तभी उसके बच्चों की नज़र उस लड्डू में पड़ती है जो एकदम से नीले हो गए थे। जब वह रसोई में जाकर देखते हैं तो उसको पता चलता है कि उसकी माँ ने जो लड्डू बनाए हैं उसमें सांप मर चुका है और उसी से हमारी माँ ने लड्डू बनाई है। जिसके बाद वह अपनी माँ को जाकर सारी बातें बताते हैं, जिसे देखकर वह बहुत ही दुखी हो जाती है। उसे समझ में आ चुका था दाल पीसते वक्त गलती से सांप भी उसमें पिस गया था। तुरंत अपने भाई के पीछे भागती है। रास्ते में कुछ दूर चलने के बाद उसका भाई उसको मिल जाता है। तभी उसकी बहन उससे पूछती है, भाई तूने लड्डू तो नहीं खाए ना? उसका भाई कहता है, नहीं। और तभी अपने भाई को सारी बात बता देती है। लेकिन तभी उसका भाई कहता है, तुमने मेरी जान आज तो बचा ली, लेकिन तुम मेरी जान कब तक बचाओगी? और अपनी बहन को अपने साथ हुए रास्ते में सभी चीज़ों के बारे में बताता है। उसकी बहन अपने भाई को अकेले नहीं जाने देती और उसके साथ जाने के लिए कहती है। उसका भाई अपनी बहन को साथ जाने के लिए मना कर देता है, लेकिन उसकी बहन जिद करने लगती है और फिर क्या था, अपने भाई के साथ जाने लगती है। कुछ दूर चलने के बाद जब बहन को प्यास लगती है तो वह अपने भाई से कहती है, भैया मुझे पानी पीना है, बहुत ज़ोर से प्यास लगी है। उसका भाई कहता है, यही पास में एक तालाब है, रुको मैं उस तालाब से तुम्हारे लिए जल लेकर आता हूँ। वह अपने भाई को तालाब के पास नहीं जाने देती और स्वयं ही अकेले तालाब के पास जाती है। जब वह तालाब के पास पहुंची तब उसको एक बुजुर्ग महिला मिलती है। वह बुजुर्ग महिला को तालाब के पास देख उसकी बहन उससे पूछती है, हे मैया आप कौन हैं? तब वह बुजुर्ग महिला बताती है, मैं एक भाई का इंतजार कर रही हूँ। उसकी बहन ने एक सांप को मारा है, जिसके लिए मैं उसका काल बनकर बैठी हूँ। उसकी बहन उस बुजुर्ग महिला से अपने भाई की जान बचाने के लिए पूछती है,
तभी वह बुजुर्ग महिला उससे कहती है, तुम अपने भाई को खूब गालियां दो और जब तक उसकी शादी ना हो जाए तब तक उसकी सारी घात टाल दो, तो तुम्हारे भाई की जान बच जाएगी। वह तुरंत वापस जाकर अपने घर से एक मांस का टुकड़ा, एक चुन्नी और एक कटोरी में थोड़ा सा दूध लेकर अपने भाई के पास आती है। चलो भैया, अब हम सब चलते हैं। जैसे ही वह दोनों रास्ते में चलते हैं, थोड़ी दूर के पश्चात उनको एक वही शेर मिलता है जिसने उसके भाई को मारने के लिए पहले से रुका था। जैसे ही वह शेर उसके भाई को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तब उसकी बहन शेर को एक मांस का टुकड़ा खाने के लिए दे देती है, जिससे शेर उस मांस के टुकड़े को खाने लगता है और वह वहाँ से दोनों लोग आगे चल देते हैं। अब देखिए, आगे पहुंचकर जब थोड़ी दूर पर वही सांप मिलता है, तो वह सांप को अपने साथ लाई हुई एक कटोरी में दूध को सांप के आगे रख देती है, जिससे सांप दूध पीने लगता है और वह लोग आगे की ओर चल जाते हैं। आगे जब नदी के पास पहुंचते हैं, तब उसकी बहन नदी को एक चुन्नी देती है, जिससे नदी प्रसन्न होकर उसको आगे जाने का रास्ता देती है और थोड़ी देर पश्चात वह लोग अपने घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचकर उसकी माँ अपने दोनों बच्चों को देखकर बहुत ही प्रसन्न हो जाती है, लेकिन उसकी बहन अपने भाई को गालियां देना शुरू कर देती है। यह देखकर माँ को बहुत ही आश्चर्य होता है और थोड़े दिन गुजरने के बाद जब अपने बेटे का विवाह करने लगती है, विवाह के दिन जब निकासी की बारी आती है, तब उसकी बहन कहती है, पहले मेरी निकासी करो और तब मेरे भाई की, और मेरे भाई को आगे के रास्ते से नहीं पीछे के रास्ते से ले जाओ। बहन के ऐसा बोलते ही आगे का दरवाज़ा टूटकर गिर जाता है, जिसको देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और फिर जब फेरों की बारी आती है, तब उसकी बहन कहती है, पहले मेरे फेरे करो, उसके बाद मेरे भाई के फेरे होंगे। उसके ऐसे बोलते ही वहाँ पर आग लग जाती है, जिससे वह आग को बुझा देती है। और फिर जब सुहाग रात की बारी आती है, तब वह कहती है कि मैं भी इन दोनों के साथ जाऊंगी। सभी लोग बीच में पर्दा डालकर उसकी बहन को भी अंदर जाने देते हैं। तभी रात में एक सांप आता है, जिसको उसकी बहन एक डब्बे में बंद कर देती है और अपने भाई की जान बचा लेती है। और सुबह होते ही वह सभी को सच बता देती है कि वह ऐसा क्यों कर रही है, जिससे सभी उसकी बहन की प्रशंसा करने लगते हैं और उसका भाई भी अपनी बहन से बहुत खुश हो जाता है। और तब उसकी बहन वापस अपने घर चली आती है। एक बार प्रेम से बोलिए, जय हो गोधना बाबा, जय यमुना माँ, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं भैया दूज गोधना पूजा की दूसरी कथा, जिसमें माता यमुना की कथा है। सूर्य भगवान की पत्नी संज्ञा से 2 संतानें थीं, पुत्र यमराज तथा पुत्री यमुना। संज्ञा सूर्यदेव की तेज को सहन नहीं कर पाने के कारण अपने छाया मूर्ति का निर्माण कर उन्हें ही अपने पुत्र पुत्री को सौंपकर वहां से चली गईं। छाया को यम और यमुना से अत्यधिक लगाव तो नहीं था, किंतु यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। यमुना अपने भाई यमराज के यहाँ प्रायः जाती और उनके सुख दुख की बातें पूछा करती तथा यमुना यमराज को अपने घर पर आने के लिए भी आमंत्रित करती हैं, किंतु व्यस्तता तथा अत्यधिक दायित्व के कारण वे उनके घर न जा पाते थे। एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक जा पहुँचे। बहन के घर जाते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। बहन यमुना ने अपने सहोदर भाई का बड़ा आदर सत्कार किया, विविध प्रकार के व्यंजन बनाकर उन्हें भोजन कराया तथा माथे पर तिलक लगाया। जब वे वहां से चलने लगे, तब उन्होंने यमुना से कोई मनोवांछित वर मांगने का अनुरोध किया। यमुना ने उनके आग्रह को देखकर कहा, भैया, आप मुझे वर देना चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि आज के दिन प्रति वर्ष आप मेरे यहाँ आया करेंगे
और मेरा आतिथ्य स्वीकार किया करेंगे। इसी प्रकार जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करे तथा इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका करके भोजन खिलाए, उसे आपका भय न रहे। इसी के साथ उन्होंने यह भी वरदान दिया कि यदि इस दिन भाई बहन यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे तो वे यमराज के प्रकोप से बचे रहेंगे। यमुना की प्रार्थना को यमराज ने स्वीकार कर लिया। तभी से बहन भाई का यह त्योहार मनाया जाता है। जय हो यमदेव, जय माता यमुना, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, उम्मीद करती हूँ आज की यह कथा आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर आपको आज की कथा पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय गोधना भगवान, जय हो भगवान श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। आपका जीवन मंगलमय और शुभ रहे, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।